अगर तुम सच में ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ ड्राइंग बनाना काफी नहीं है। हर दिन हजारों आर्ट स्केचेस करते हैं, लेकिन इम्प्रूव वही करता है जो रूल्स को फॉलो करता है। तो आज मैं तुमको ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए 5 ऐसे गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। रियली इनमें से एक रूल्स को भी इग्नोर किया तो तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, और उनमें से 5वां रूल है तो वो मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट की प्रॉब्लम बन गई है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला रूल है ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर समझना कि देखेंगे गलत तो ड्राइंग भी गलत ही बनेगी। इसलिए याद रखना कि ड्राइंग की शुरुआत हाथों से नहीं होती है, सबसे पहले आंखों से होती है। अगर आप देखेंगे गलत तो आपको ड्राइंग गलत ही बनेगी। अगर मान लो कि एक क्यूब को मैं हर एक डिटेल्स बना रहा हूँ, या फिर आप ये लैंडस्केप को देखो तो ये लैंडस्केप में हर एक डिटेल्स में देख रहा हूँ, यहाँ पर हर एक पत्ते को मैं देख रहा हूँ, तो ये गलत ही बनेगा, ये पेड़ सही से नहीं बनेगा। इसलिए आपको सिर्फ डिटेल वर्क नहीं ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, उसको सिंपल बनाना है। जो चीज आप देख सकते हैं उसको सिंपल बनाओ, स्ट्रेट लाइन के अंदर। मैं ये लैंडस्केप को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर इसको एक पेड़ को ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। जो शेप बन रहा है उसको ही हमें ऑब्जर्व करना है। इसके अंदर एक रूल है जो आप लिख लो, ड्रॉ व्हाट यू सी। जो चीज आप देख सकते हो, जो चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वही चीज को ड्रॉ करना आना चाहिए। चाहे वो किसी भी एंगल्स में हो, कोई भी चीज हो और कैसी भी चीज हो, वो ड्रॉ करना आना चाहिए। बस उतनी हद तक हमारी ड्राइंग स्किल और हमारी ऑब्जर्वेशंस को इंप्रूव करना है। दूसरा रूल है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई क्या होता है? पहला तो रूल हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन सिंप्लीफाई हमें नाम से ही पता चलता है कि सिंपल करना होगा। तो सिंप्लीफाई का मतलब है कि जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तब वहां पर चीजों को सिंपल बनाना है, सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करना है। जब हम ड्रॉ करते हैं तब जो चीज हमने सिंपल करी वही चीज को हमें पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है सिंपल तरीके से। अब हम उसको कैसे सिंपल करेंगे? जैसी चीज है वो तो वैसी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमें उस चीज को सिंपल नहीं करना है, हम अपने आंखों से जो ऑब्जर्व करेंगे, जो देखेंगे, उसको सिंपल करना है। एग्जाम्पल की जब आप इस कलर के डब्बे को देखेंगे तो आपको हर एक कर्व, इसकी आउटलाइन को ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर यहाँ पर ये जो कर्व है, ये जो उपसा हुआ भाग है, उसको मैं ना ड्रॉ करता हुआ मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा दूंगा। तो यहाँ पर हर एक चीज की आउटलाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हर एक कर्व को नहीं ड्रॉ करना है, बल्कि इसको सिंपल और स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें ड्रॉ करना है। सिंप्लीफाई करते टाइम आपको 3 चीज याद रखनी है, वो लिख लो नोट में। पहली चीज की बड़ी लाइंस में सब्जेक्ट को कवर करना है। जब मैं इस डब्बे को ड्रॉ करूंगा तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ तो करूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन, एक यहाँ से ऐसे ले ली, दूसरी यहाँ से ऐसे ले ली, तीसरी मैंने यहाँ पर नीचे ले ली, चौथी ऊपर यहाँ पर ले ली, और ये जो 5 से 6 लाइन में मेरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इसलिए हमें सब्जेक्ट को बिग लाइंस में ड्रॉ करना है। दूसरी चीज है, जब हम स्ट्रेट लाइन में, बिग लाइन में उसको ड्रॉ करेंगे तो वहां पर कम से कम लाइंस का यूज करना है। जब मैं इसके अंदर इसकी आउटलाइन नहीं बनानी, इसको हर एक छोटी 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 स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं ड्रॉ करना है, कम से कम लाइन के अंदर हमारे सब्जेक्ट को कवर करना है। तीसरी चीज है कि जो भी चीज आप ड्रॉ कर रहे हो उसको सिंपल बनाओ, डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पर मैं इसको बड़ी स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व ना करूँ और यहाँ पर मैं हर एक कर्व को और छोटी छोटी लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा जब ड्रॉ करते टाइम। तो इसलिए हमें सिंपल बनाना है। तीसरा रूल है मार्किंग। अब यहाँ पर मार्किंग ही क्यों? अब यहाँ पर एक चीज मेरे को बताओ कि जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो तब वहां पर आपको हर टाइम क्या मिस्टेक होती है? या तो एक आइज छोटी हो जाती है, एक आइज बड़ी हो जाती है, या फेस के कंपैरिजन में लिप्स बड़े हो जाते हैं, या तो नोज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और ये मिस्टेक को क्या बोलते हैं? प्रपोर्शंस की मिस्टेक। और प्रपोर्शंस की मिस्टेक आपको हर चीज में होती है। ये मिस्टेक हमें क्यों होती है? तो उसका एक ही रीजन है, या तो आपकी मार्किंग गलत होती है या तो आप मार्किंग ही नहीं करते हैं। जब भी आप ड्रॉ करने के लिए बैठे तो सबसे ज्यादा इस चीज पर फोकस करें कि सही से मार्किंग दे। वहां पर आप एक चीज लिख लो, एक रूल लिख लो अपने रूम में जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं, उस वहां पर ए रूल को लिख कर चिपका दो और उसको बार बार देखो। वो रूल कौन सा है? वो है गेस एंड चेक रूल। पहले आप मार्किंग दो तो वो गेस करके दो, सोच के दो कि ये यहाँ पर ही आएगी, ये यहाँ पर, ये इतनी दूर होगी। इस तरीके से पहले सोचो, मार्क करो और फिर उसको चेक करो, क्या ये मैंने सही बोला, कि मैं इसके कंपैरिजन में क्या ये हॉरिजॉन्टल सही मार्किंग आई है। इस तरीके से चेक करो। क्या मैं एक घर के कंपैरिजन में मैं इस घर को यहाँ दोबारा ऊपर रखूंगा तो ये कितना, इतना ही बड़ा आएगा।
इस तरीके से हमें कंपेयर करना है, वहां पर सही से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर ए रूल को याद रखना, गेस एंड चेक रूल, जहां पर आप प्रैक्टिस करते वही वाले प्रैक्टिस वाले रूम में आप एक बड़े अक्षर में लिखकर चिपका दो। बस यही रूल के ऊपर हमें काम करना होता है। हमारा चौथा रूल है वैल्यूज। अब यहाँ पर वैल्यूज का मतलब क्या है, डार्कनेस और लाइटनेस। यहाँ पर आप देखेंगे लैंडस्केप में ये डार्क पार्ट है, ये लाइट पार्ट है, उसको वैल्यूज बोला जाता है। अब जो आगे के 3 रूल थे वो रूल थे ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये 3 चीज के ऊपर आप काम करना है, क्योंकि ड्राइंग अगर आपकी गलत होगी तो आप उसके ऊपर जो डिटेल्स करना चाहते हैं, जो एक रियलिस्टिक वर्क बनाना चाहते हैं आप, वो नहीं हो पाएगा, वो बिगड़ेगा। क्योंकि सारी चीज डिटेलिंग की सारी चीज ड्राइंग के पार्ट पर ही टिकी है, ड्राइंग के पार्ट पर ही वो डिसाइड हो जाती है कि कहाँ पर कितनी डार्कनेस होगी, कहाँ पर कितनी वैल्यूज आएगी। अब वैल्यूज का मतलब आपने समझ लिया कि डार्कनेस और लाइटनेस। अब आपको वैल्यूज को समझना है कि वैल्यूज को कंपेयर करना है। जब आप वैल्यूज देंगे, आपको डिटेल नहीं देना है, आपको वैल्यूज देना है कि कहां पर कितनी डार्कनेस है। यही लैंडस्केप में आपको समझाऊं तो ए वाली डार्कनेस के कंपैरिजन में यहाँ पर डार्कनेस कितनी है, इस डार्कनेस के कंपैरिजन में ये जो पहाड़ है वो कितने लाइट है, पहाड़ के कंपैरिजन में ये जो आसमान है वो कितना लाइट है। ये जो डार्कनेस और लाइटनेस है, बस यही चीज को हमें समझना है। हमें यहाँ पर हर एक चीज डिटेल नहीं करनी, हमें डिटेलिंग नहीं करनी है। जैसे वो कितनी डार्क है, वो कितनी लाइट है, उस चीज के ऊपर हमें काम करना है। वहां पर एक चीज आप लिख लो कि सबसे पहले जब आप ड्राइंग खत्म हो जाए तो आप उसके ऊपर फ्लैट वैल्यूज देंगे। अब फ्लैट वैल्यूज का मतलब क्या है कि आप कोई भी पार्ट, मान लो ये लाइट पार्ट है, एक रंग का है, अगर इसके अंदर मैं एक डॉट दूंगा तो आपको आसानी से दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने डॉट दिया। अगर मैं ए वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए वाले पार्ट के अंदर मैं एक चीज, एक इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा तो वहां पर वो नहीं दिखेगा कि मैंने कहां पर डॉट किया, कहां पर कौन सी चीज मैंने लगाई, वो आपको नहीं दिखेगा। इसलिए फ्लैट वैल्यूज का मतलब है कि चीजों को फ्लैट रखे कि वैल्यूज का रखे। वैल्यूज के ऊपर भी आपको काम करना है। पांचवा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आर्टिस्ट की प्रॉब्लम बन गया है, क्या है, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती है, क्यों ब्रेक हो जाती है बार बार, कंसिस्टेंसी क्यों टूट जाती है। हमें ड्राइंग को इम्प्रूव करना है तो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अब कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आपको ड्राइंग डेली करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए आपको टाइम निकालना है। चाहे आप 10 मिनट निकालो, 10 घंटे निकालो, या पूरा दिन उसके ऊपर काम करो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपको डेली प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ड्राइंग बनाना। इसलिए कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। आपको ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ड्राइंग को इम्प्रूव करना है तो कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइंग और स्केचिंग को बनाते रहना है। ड्राइंग करने का मन नहीं हो रहा है तो आप कोई चीज को देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बस उसकी ड्राइंग अपने माइंड में बनाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, फंडामेंटल्स को याद करो, उसको समझो। बस यही प्रैक्टिस है। ये 5 रूल थे जो ड्राइंग को इम्प्रूव करवा सकते हैं। आपने ऑलरेडी जाने होंगे लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे। इसलिए आज से ही जो मैंने आपको नोट बनाने को बोला था, जो रूल्स को मैंने आपको चिपकाने को बोला था, तो आज से ही यही सारे रूल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो और ड्राइंग के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। माय नेम इज पार्थ प्रजापति, आई एम एन आर्टिस्ट। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।